हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके एग्ज़ाम जो होगा सोशल साइंस का 2021 के लिए उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, और साथ में मैं आपको चैप्टर वाइज जो उसकी मार्किंग स्कीम है वो भी बताने वाला हूं। ठीक है, अब मैं बता देता हूं ये मैंने कहां से डाउनलोड किया है। ठीक है, सैम्पल पेपर जो आप देख रहे हो जिसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ क्या ये ऑफिशियल है भी या नहीं है। बिल्कुल ऑफिशियल है। एक CBSE की एक और साइट है www.cbseacademic.ac.in। ठीक है, तो एकदम ऑफिशियल साइट है और CBSE हर साल उस पर एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर अपलोड करता है। ठीक है, जिससे बच्चों को पहले ही पता चल जाए कि आगे जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बोर्ड के अंदर वो कैसे आएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि सब्जेक्टिव ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, एक मार्क्स से कितने आएंगे, 4 मार्क्स से कितने आएंगे, मैप कितने मार्क्स से आएंगे, पहले ही पता चल जाए। 2019 में भी 2018 में भी ऐसे हर साल ही अपलोड करता है CBSE सैम्पल पेपर। ठीक है, तो उसी के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, तो देखो आप देखोगे ना तो एक एक मार्क्स से ऑलमोस्ट 16 क्वेश्चन है, और जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो सारे के सारे जो है मैक्सिमम क्वेश्चन वो MCQ हैं। 16 मार्क्स के ज़्यादातर क्वेश्चन MCQ हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको आंसर लिखना होगा, जैसे इसमें। ठीक है, आंसर लिखना है आपको। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ एथनिसिटी और मेजॉरिटेरियनिज्म, इसमें आपको आंसर लिखना पड़ेगा, इसमें आपको आंसर लिखना पड़ेगा। इसका एक मैं अलग वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं इस सैम्पल पेपर के उनके आंसर भी मैं बताऊंगा और साथ में आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, तो उसका वीडियो अगर मैंने बना दिया होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा। ठीक है, तो हमें समझ आ गया 1 मार्क्स के 16 क्वेश्चन मैक्सिमम उसमें हमको MCQ देखने के लिए मिलेंगे। ओके जी, अब आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी जो है हमारे ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें। ऑलमोस्ट क्या कंफर्म है कि 6 क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर, और वो सारे के सारे 3 मार्क्स के होंगे। ठीक है, जिसमें ऑब्वियस सी बात है आपको 3-4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। ओके, और से ये हो गया अपना सेक्शन बी। अगर आप सेक्शन सी देखोगे ना इस बार आपको ना सेक्शन सी थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। पहले होता था कि है ना बिल्कुल मिला हुआ होता था। पहले सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होता था, मतलब एक पैराग्राफ दे रखा होता था, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन वगैरह पूछे होते थे। जैसे कि आपने इंग्लिश वगैरह में नहीं देखा, मतलब सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होता था, पैराग्राफ दे रखा होता, अनसीन और सीन पैसेज होता था ना, वैसे ही इस बार आपको सोशल साइंस में देखने के लिए मिलेगा, और वो पूरा एक सेक्शन बन चुका है। ठीक है, ये देखो सेक्शन सी आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन से ही भरा हुआ है। ठीक है, इसमें देखो ये सारे के सारे सीन होंगे, अनसीन भी हो सकते हैं, बट जो भी इसमें दे रखा है वो सारे के सारे सीन है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये चैप्टर के अंदर से ही पैराग्राफ है, सोर्स बेस ही है। ओके, तो इसमें भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी सारे के सारे MCQ हैं। ठीक है, यानी जो अपना सेक्शन जो सी है, ठीक है, उसमें 4-4 नंबर के 4 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और वो चारों के अंदर 4 क्वेश्चन दे रखे होंगे जो कि आपके MCQ ही है। ठीक है, तो इसमें भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आते हैं हम 27 यानी सेक्शन डी पे। 27 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें सारे के सारे 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन में चॉइस भी मिलेगी। ठीक है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में आपको चॉइस देखने के लिए, मतलब 3 क्वेश्चन में चॉइस देखने के लिए मिलेगी। ओके, और जो आपका सेक्शन डी है उसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, और ये पाँचों के पाँचों वही है, कंपलसरी है आपके लिए करना। ओके, और अब हम बात करते हैं मैप की। अब इसमें ना आपको एक बहुत बड़ा चेंज देखने के लिए मिला है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं पहले की बात करूँ ना तो पहले 6 मार्क्स के मैप आते थे। ठीक है, और मैप ऐसी चीज़ होती है 5-10 मिनट लगा के करो ना तो आपके मैप में फुल मार्क्स आने ही आने हैं, और पहले ही कंफर्म होता है। देखो क्लास 10th में ये पूरी तरीके से कंफर्म है कि जो आपका मैप आएगा ना, हिस्ट्री का मैप जो आएगा, ये 2 नंबर का हिस्ट्री का मैप, ये सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 2 से ही आएगा, नेशनलिज्म इन इंडिया के अंदर से ही आएगा, क्योंकि और कोई है ही नहीं जिसके अंदर से मैप आया। और कोई चैप्टर हिस्ट्री के अंदर है ही नहीं, चैप्टर नंबर 1 नहीं है, और कोई भी चैप्टर आना ना वो भी आपके अंदर उसमें भी आपको मैप देखने के लिए नहीं मिलेंगे, सिर्फ इसी चैप्टर के अंदर मैप है। ठीक है, और बात करते हैं हम जो 2 मार्क्स का तो ये हो गया, उसके अलावा 3 मार्क्स के और मैप है, वो आपके ज्योग्राफी में से आएंगे। तो जब आपको पता है कि 2 बुक में से आएंगे मैप, तो वो तो करना ही करने हैं फिर आपको। ज्योग्राफी का थोड़ा सा आपको मतलब कंफ्यूजिंग हो सकता है मेरे आपके लिए। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसमें 2-3 चैप्टर हैं, जैसे चैप्टर नंबर 2 हो गया डैम वगैरह आ सकता है, चैप्टर नंबर 5 हो गया मिनरल्स एनर्जी, चैप्टर नंबर 6 हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और चैप्टर नंबर 7 हो गया जो आपका क्या कहते हैं उसको, ट्रांसपोर्टेशन वाला था। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो इसमें थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, बट आपका हिस्ट्री का तो एकदम क्लियर है, और इसकी भी प्रैक्टिस करके जाओगे ना, डोंट वरी। जो मैप है उनकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वैसे चैप्टर के अंदर जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था तब भी समझाया था, बट अलग से भी वीडियो बनाई है, उनका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, और जो बच्चे ब्लाइंड हैं उनके लिए भी 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन 5 दे रखे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन चीज़ की, जिसके बारे में बच्चे यहाँ पर आए हैं कि सर ये तो हमें भी मिल गया था, अब ब्लूप्रिंट तो बताओ।
ठीक है। चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट मार्किंग स्कीम बताओ, ब्लूप्रिंट बताओ कि चैप्टर वाइज कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। देखो आपको इसी क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है, ठीक है। जब मैंने इस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया तो मैंने देखो लिख रखा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर 1 हिस्ट्री से आया है, और बाकी जितने भी क्वेश्चन है मैंने सारे के सारे लिखे हुए हैं और का भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका लिंक है ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। नो जीपी लिंक, सीधा आपको ड्राइव का लिंक ही दूंगा, तो आप खुद एनालाइज करना है इसको। देखो सीबीएसई ने अगर कुछ अपलोड किया है तो बहुत सोच समझ के किया होगा, ऐसा तो नहीं है कि कल उन्होंने क्वेश्चन लिखे और अपलोड कर दिया होगा, बहुत सोच समझ के कि बच्चों के आगे के लिए बेनिफिट हो, यानी बोर्ड एग्जाम के लिए बेनिफिट हो, वही सोचकर बनाया होगा, है ना। सो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन तो मैं इसके दूंगा ही दूंगा, और आप देखोगे ना अगर आपने मेरी वो जो मैंने चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो और एमसीक्यू अपलोड करे थे ना, डिट्टो क्वेश्चन है सारे के सारे, आप चेक कर सकते हो। एक क्वेश्चन आप मेरे को हिस्ट्री का और जो चैप्टर नंबर 2 है नेशनलिज्म इन इंडिया, एक भी क्वेश्चन आप मेरे को ऐसा नहीं दिखा सकते जो उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में ना हो, क्योंकि वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने लास्ट ईयर के 6-7 साल के क्वेश्चन पेपर में से ही लिया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैप्टर वाइज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू करके जाओ। एमसीक्यू की इंपॉर्टेंस अब आपको समझ आ चुकी है, ठीक है। 10 जो क्वेश्चन होंगे, ऑलमोस्ट 10-11 क्वेश्चन वो डायरेक्ट आपको एमसीक्यू देखने के लिए मिलेंगे। वैसे तो 16 क्वेश्चन है, बट एक मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो 16 है, और जिसमें से कुछ ऐसे हैं, 1-2 ऐसे हैं जिसमें आपको आंसर लिखना पड़ेगा। जो एमसीक्यू अगर आपको आता है तो आप आंसर भी लिख सकते हो उसका, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जब मैंने एमसीक्यू बताए होंगे तो आंसर बताया होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो एमसीक्यू देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारे के सारे एमसीक्यू मैं हर चैप्टर के अपलोड कर रहा हूँ, कम से कम 60-70, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, तो अब इसका क्या करना है, ये क्या है, मतलब इसका क्या करना है। देखो ये चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन नंबर लिख रखा है, तो आप एक काम करना, अब देखो अब थोड़ा सा तो आप भी देखना जिससे आपकी हेल्प हो जाए और बाकी बच्चों की भी हो जाए। आप क्या करना है, ये जितने भी चैप्टर नंबर है ना, कि चैप्टर नंबर 1 के हिस्ट्री से द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। बाकी चैप्टर में से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आए हैं, चैप्टर 2 में से कितने आए हैं, हिस्ट्री के चैप्टर 1 में से, और जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 1 में से, चैप्टर नंबर 4 में से, 5 में से, 6 में से, 7 में से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, मतलब टोटल मार्क्स, जैसे चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री में से सर 5 नंबर का क्वेश्चन आया है। ऐसे आप एक बार एनालाइज करना, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताना जिससे बाकियों की भी हेल्प हो पाए, ठीक है। तो ये आपकी मार्किंग स्कीम रहेगी, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक न्यू चैनल का लिंक दे रखा होगा, वहाँ पर मैं ये बताने वाला हूँ कि मैं यूट्यूब से कैसे अर्निंग करता हूँ और आप कैसे कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कैसे कर सकते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। 1300 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, ऑल तो कुछ वीडियो अपलोड नहीं करी, तो आप भी पीछे मत रह जाना, ठीक है। तो इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप अच्छे से एक बार इसको एनालाइज करना, ठीक है। और बाकी सैम्पल पेपर के जो आंसर के साथ वीडियो और एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो वो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।